ओके, लेट्स स्टार्ट। तो ये वीडियो हमारी पिछली कंटिन्यूशन में है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था टेस्टिंग थी। तो अब हम एक लेवल को, हर एक लेवल को बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिकली यूनिट टेस्टिंग के बारे में। यूनिट टेस्टिंग कैसे होती है, किसका रोल है करने का, कौन करता है, क्या क्या होता है। तो लेट्स डिस्कस दैट। सबसे पहले तो यूनिट। यूनिट क्या होती है किसी भी सॉफ्टवेयर में? मतलब कोई भी छोटे से छोटा फीचर, चाहे छोटा से छोटा पार्ट, एक सॉफ्टवेयर का वो एक यूनिट है। मतलब सारी यूनिट मिलके एक पूरा सॉफ्टवेयर को कंप्लीट बनाती हैं। सेंस कर रही है बात? जैसे कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने ये आप लोगों के लिए बनाई है एक। ठीक है, एक इनकम टैक्स एंड कैलकुलेट सैलरी कैलकुलेटर के एक छोटा सा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है, जो क्या करता है, सैलरी कैलकुलेट करेगा। फिर जो सैलरी कैलकुलेट होगी वो एनुअल इनकम वाले बॉक्स में आ जाएगी। ठीक है, और हम जो भी वैल्यू डालेंगे फिर हम एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि हमें टैक्स पे करना है या नहीं करना है। और मतलब सैलरी एनुअल इनकम के हिसाब से कितने इनकम है उस हिसाब से ये बताएगा। और नोटिफाई यूजर थ्रू ईमेल, मतलब जो टैक्स पे करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके जो इनकम टैक्स ऑफिस वो है वो नोटिफाई कर सकता है यूजर को। तो ये एक छोटा सा बस एक सैंपल मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये हमारा एक ये सॉफ्टवेयर है, इनकम टैक्स एंड सैलरी कैलकुलेटर। तो इस सॉफ्टवेयर में मैं बात करूँ यूनिट्स क्या क्या है। कोई भी एक चीज, हर चीज मतलब लगभग छोटी छोटी चीजें जो इस पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है इनकम टैक्स, एक ही जो हेडिंग है जस्ट एक है ना, इनकम टैक्स एंड सैलरी कैलकुलेटर, ये एक हेडिंग है बट एक यूनिट है, एक सॉफ्टवेयर में ये हेल्प कर रही है। करेक्ट। कैलकुलेट सैलरी, ये भी एक यूनिट है। ये बॉक्स है जैसे टेक बॉक्स, जिसमें हम डालते हैं नंबर ऑफ वर्किंग डेज, हम जिसमें डाल सकते हैं कि कितने दिन बंदे ने काम किया है ना। तो ये एक यूनिट है। इसी तरह से पर डे कॉस्ट, कितने कॉस्ट एक बंदे की, ये भी एक यूनिट है। कैलकुलेट सैलरी बटन, ये क्या हेल्प करता है? ये कैलकुलेट करेगा सैलरी को नंबर ऑफ डे और वर्किंग, नंबर ऑफ डे और पर डे की कॉस्ट के हिसाब से। तो ये भी एक यूनिट है। मतलब कुछ भी एक छोटी छोटी चीज, हर चीज जो सॉफ्टवेयर को एक पार्ट है सॉफ्टवेयर का। ठीक है, इसी तरह से चेक टैक्स सब कुछ स्क्रीन पे जो भी आप दिख रहे हो, ये छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर की हैं। ठीक है। तो बेसिकली अब मैं क्या कह सकता हूँ कि अपने यूनिट क्या हो गई, ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटा पार्ट, पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर का ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट पार्ट वो एक यूनिट है। ठीक। अब मैं यही यूनिट टेस्टिंग की बात करूं। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब है उस हर एक छोटे से छोटे यूनिट को टेस्ट करना। तो हम क्या कहते हैं, हर एक यूनिट टेस्ट भी नहीं हो सकती। मतलब उस हर एक यूनिट को मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, डेमो दूंगा एक प्रॉपर कि हम एक यूनिट को कैसे टेस्ट करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं डेमो से ही। मैं आपको दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे टेस्ट कर सकते हैं उस अपनी स्क्रीन में। ठीक है, अब देखो ये अब मैंने एक यूआई बनाया है जिसमें ये सारे फील्ड्स हैं और कैलकुलेट कुछ बटन्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक कोड दिखाना चाहूंगा जिसके लिए बैकएंड कोड, ये तो है हो गया हमारा फ्रंट एंड कोड, यूआई का कोड जो एचटीएमएल वगैरह में लिखा जाता है अक्सर। दूसरी तरफ हमारे पास हो गया एक बैकएंड का कोड जो मैंने कि जावा में लिखा है। ठीक है, इसका जैस एक आपको मैं दिखाता हूँ। टेक्स्ट सर्विस देखो, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है, इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको भी मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो, आप अगर देखोगे मैंने कैलकुलेट सैलरी का, कैलकुलेट सैलरी का एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी मैं ऊपर वहां बॉक्स में डालता हूँ, कितने नंबर ऑफ डेज हुए हैं उसने काम किया और कितने पर डे की कॉस्ट थी। ठीक है, ये मैं जैसे ही उस कैलकुलेट सैलरी वाले बटन पे क्लिक करूंगा
तो ये सारे पैरामीटर जो मैंने एंटर करे वो मेरे को यहाँ पे रिसीव हो जाते हैं, और मैं रिटर्न कर देता हूँ। क्या रिटर्न कर रहा हूँ? नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाय पर डे कॉस्ट। ऐसी सैलरी कैलकुलेट करेंगे, है ना। मतलब एक छोटा सा बस एग्जांपल लिया, उसमें एक्चुअल रियल लाइफ में बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लॉजिक होते हैं। बस मैंने एक सैलरी कैलकुलेट का छोटा सा एग्जांपल ले लिया, बंदे ने कितने दिन काम किया और उसकी एक दिन की कितनी सैलरी थी, तो उसकी वो टोटल सैलरी होगी। ठीक है, अब कैलकुलेट सैलरी मैंने कर लिया। अब डेवलपर का क्या काम है? अपने इस फंक्शन को टेस्ट करना। अब आप देखो, ये जो कैलकुलेट सैलरी है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो नंबर ऑफ डेज के ऊपर डिपेंड है, कितने दिन। इसको क्या क्या इनपुट चाहिए? नंबर ऑफ डेज चाहिए, और उसको चाहिए पर डे कॉस्ट, उसकी एक दिन की क्या कितनी कॉस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर फिर ये इंडिपेंडेंटली सैलरी कैलकुलेट कर सकता है। ये वाला फंक्शन मेरा, इसको फंक्शन बोल लो, मेथड बोल लो, ठीक है। तो मेरा ये जो अपना प्रॉपर फंक्शन है कैलकुलेट सैलरी वाला, ये मेरा लाइन जो भी मैं रेफर करूँ, लाइन नंबर 19 से लेके 20 तक, 19 से 21 तक, 19 से लेके 21 लाइन नंबर तक एक मेथड लिखा हुआ है, जो कैलकुलेट सैलरी बटन के क्लिक पे कॉल होता है, ट्रिगर होता है। ये सब एक कोडिंग है जो डेवलपर का काम है, ठीक है। आप लोगों को बस मैं यूनिट समझा रहा हूँ। तो सैलरी बटन एक यूनिट हो गया, है ना। अब वो क्या कर रहा है? इन दोनों चीजों को इनपुट में ले रहा है, नंबर ऑफ डेज को और इसको, और उसके ऊपर कैलकुलेशन करके अपना वो कैलकुलेशन दे रहा है, रिटर्न कर रहा है कुछ आंसर। ठीक है, अब मैं उसको टेस्टिंग के नजरिए से देखूं, तो मैं कैसे देखूंगा ये फंक्शन ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है? तो मैं कैसे देखूंगा? अब देखो, जैसे मैं नंबर ऑफ डेज डालता हूँ जैसे 10, और मैं उसकी डेली की एक सैलरी डालता हूँ, कॉस्ट, डेली कॉस्ट जो बढ़ रही है 15 रुपए, 15 रुपए, तो उसकी कितनी सैलरी आनी चाहिए? 150 रुपये आनी चाहिए, है ना। ये फंक्शन मुझे, ये जो मेथड है कैलकुलेट सैलरी, ये मुझे रिटर्न करके देना चाहिए 150 रुपये। ठीक है, तो ये एक यूनिट है, इस पूरे सॉफ्टवेयर पेज पेज पे एक यूनिट थी कैलकुलेट सॉफ्टवेयर कैलकुलेट सैलरी की। तो अब इसको, इस यूनिट को मैं कैसे टेस्ट कर रहा हूँ? देखो, इसको मैं आपके दिखाता हूँ। इसका यूनिट टेस्ट किस, देखो मैंने लिखा है टैक्स सर्विस टेस्ट, ये देखो, ये इसका यूनिट टेस्ट है, ठीक है। इसमें देखो कैलकुलेट सैलरी के लिए टेस्ट, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इसको और उसमें एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो, हम अब इसमें कैसे टेस्ट कर रहे हैं कैलकुलेट सैलरी को। नॉर्मल केस हमने पहले लिया है। क्या लिया है मैंने? मैंने उस मेथड को कॉल किया। ये मैं अपने कोड के अंदर ही लिखूंगा, ठीक है। यूआई से यूनिट टेस्ट नहीं, टेस्ट करने का डेवलपर का काम नहीं है। मैं यूनिट टेस्टिंग कोड के थ्रू ही करूंगा, कि जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है कैलकुलेट सैलरी का, जो एक यूनिट लिखी है मैंने कैलकुलेट सैलरी, जो सॉफ्टवेयर में काम आएगा मेरे, वो मेरा ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ छोटे से पार्ट की। उसके लिए वो क्या इनपुट लेता है? वो दो इनपुट लेता है, एक नंबर ऑफ डेज और उसकी एक दिन की कॉस्ट, है ना। तो मैंने उस मेथड को कॉल किया और उसमें अपनी मर्जी से इनपुट दे दिया, ठीक। तो ये क्या है? एक्चुअल रिजल्ट। देखो, अब मैंने 20 दिया नंबर ऑफ डेज, 1000 उसकी एक दिन की कॉस्ट हुई, तो टोटल सैलरी उसकी आनी चाहिए 20,000, है ना। अब मेरे को दिमाग में पता है ये चीज कि भाई 20,000 आनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड मेरा क्या है? मेरी, मैंने एक नंबर ले लिया, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है मेरी? 20,000। 20,000 एक्सपेक्टेड सैलरी आनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने अपने उस मेथड को कॉल किया, उसमें ये पैरामीटर दिए, उसने जो रिजल्ट भेजा वो मेरा ये है एक्चुअल रिजल्ट, जो मैं जूम कर रहा हूँ माइंड में कि भाई इतना आना चाहिए। अब मैं इन दोनों को मैच कर रहा हूँ कि वो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब मेरा इस वाले सिनेरियो के लिए, हम टेस्ट केस में सिनेरियो बनाते हैं, तो मेरा एक सिनेरियो बना लिया मैंने कि नॉर्मल सिनेरियो कि मैं 20 और ये ले रहा हूँ 1000, तो मेरी सैलरी जो है 20,000 आनी चाहिए। तो भाई वो इक्वल अगर आएगी तो मेरा, इसका मतलब मेरा मेथड सही वर्क कर रहा है। उसी तरह से मैंने एक और सिनेरियो बनाया, जिसमें मैंने बोला कि भाई मान लो मैं 0 नंबर ऑफ डेज डालूं और कॉस्ट मेरी 1000 रहे पर डे की, लेकिन बंदे ने एक भी दिन काम नहीं किया। तो उस केस में मेरी जो ये यूनिट है कैलकुलेट सैलरी की, जो मेरा ये छोटा सा एक कोड चल रहा है, ये 0 रिटर्न करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक भी दिन काम नहीं किया मैंने। तो इसलिए आप देखो कि मैंने एक्सपेक्टेड में 0 लिया है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल रिजल्ट वो ये है, जो मैंने मेरा मेथड रिटर्न कर रहा है कि एक्चुअली वो क्या दे रहा है, वो चलने के बाद एक्चुअली में क्या दे रहा है, और क्या आना चाहिए था एक्सपेक्टेड, है ना। टेस्टर ऐसे टेस्ट करता है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था और एक्चुअल क्या आया। तो मेरा एक्चुअल मेरे को पता चला मेरे लिखे हुए कोड से, ठीक है। तो उससे पता चलेगा, हाँ अगर ये सही चला तो आ जाएगा इसी। ये मतलब देखो कितना इसी तरह से मैंने एक और केस लिया,
कि मैं यूनिट टेस्ट मतलब अपने यूनिट को प्रॉपर टेस्ट कर रहा हूँ मल्टीपल सिनेरियो बना बना के। मैंने अब इसमें क्या लिखा कि नंबर ऑफ डेज तो है, लेकिन भाई सैलरी उसकी जीरो है किसी वजह से पर डे की। तो उस केस में भी मेरी जो सैलरी टोटल उसकी बनेगी वो जीरो आनी चाहिए, है ना। इसी तरह से मैंने एक नेगेटिव कव केस, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बेसिकली नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह से यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ। देखो मैं जैसे रन करूंगा, रन, मैं अपना कोड लिखा, मैंने अपना कैलकुलेट सॉफ्टवेयर का लॉजिक लिख दिया, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ उस यूनिट को जो मैंने लिखा है कि वो सही चल रही है नहीं चल रही है। तो मैंने इस तरह से उसके लिए एक यूनिट टेस्ट केस लिखे, 3 यूनिट टेस्ट केस लिखे मैंने, एक अलग अलग सिनेरियो के एक छोटे से यूनिट के लिए। अब वो देखो ये रन करेगा मेरा कोड, और देखते हैं ये सक्सेस होता है कि फेल होता है। आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी जी, मैं एक्चुअली होल्ड पे हूँ अभी जस्ट, अभी रन कर रहा है ना सॉफ्टवेयर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जस्ट ये रन कर रहा है। देखो ये हमारा रिजल्ट क्या आया, टेस्ट पास्ड 1, है ना। तो प्रॉपर पास हो गया हमारा टेस्ट ये, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था 20 नंबर ऑफ डे चल थे, 1000 उसकी डेली की डाल दी, और 20,000 एक्सपेक्टेड सैलरी थी मेरी, है ना। और मेरी 20,000 आ गई। ठीक है। इस तरीके से हम सारे टेस्ट केस रन करते हैं। ठीक है। अब अब आप सोचोगे, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि भाई ये कोई हमारा मतलब टाइम ही तो खराब हो रहा है इसमें, हम तो, हमें पता ही है पहले से मेरा कोड कैसे रन कर रहा है, और मैं एक्सपेक्टेड खुद से लिख रहा हूँ, मतलब तो हमें इससे हमें क्या हेल्प मिल रही है ना। बेसिकली इस यूनिट टेस्ट को करके मैंने खुद ने कोड लिखा डेवलपर ने, और डेवलपर इसका यूनिट टेस्ट केस लिख रहा है। तो वो कैसे हेल्प करेगा, मतलब ये यूनिट टेस्ट केस, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा सिनेरियो दिखाता हूँ इसी टेस्ट सर्विस में। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और मेथड है जिसका नाम है टैक्स एलिजिबिलिटी। ठीक है। अब टैक्स एलिजिबिलिटी का मैंने सीधा सीधा एक कोड लिखा हुआ है कि अगर उसकी इनकम टोटल 2 लाख से कम है तो मेरा आएगा नो टैक्स रिक्वायर्ड रिटर्न, मतलब उस बंदे के लिए नो टैक्स रिक्वायर्ड। लेकिन अगर वो इनकम 2 लाख से ज्यादा है तो उसका आएगा टैक्स रिक्वायर्ड प्लीज पे। ठीक है। अब इसके टेस्ट केस देखो मैंने किस तरह से लिखे।